दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को समन किया है। कंगना को 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। कंगना के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सिख समाज के ऊपर अप्रिय और अपमानजनक टिप्पणियां करी। खासतौर से वैसे तो पिछले कुछ समय से लगातार वो टिप्पणी कर रही हैं, लेकिन जो दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति है, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा हैं, उसको जो है कंप्लेंट्स मिली हैं। और कंप्लेंट में ये कहा गया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं, तो उसके बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उसमें सिख समाज के ऊपर अपमानजनक और अप्रिय टिप्पणी जो है की गई है। टिप्पणी वो ऐसी थी हालांकि कि हम पूरी बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा संदर्भ देने के लिए बता दूं या थोड़ा सा ही बता दें तो उसमें सिख समाज के ऊपर टिप्पणी की गई थी और आतंकवादी, खालिस्तानी जैसे शब्द जो हैं इस्तेमाल किए गए थे। तो इसके आधार पर ये जो है शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर अभिनेत्री कंगना रनौत को 6 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये समिति क्या कर सकती है। तो जो विधानसभा की समितियां होती हैं, बेशक दिल्ली के अंदर उसके अधिकार सीमित होते हैं क्योंकि सरकार के अधिकार सीमित हैं, तो विधानसभा के अधिकार सीमित हैं, लेकिन ये समिति इतना ज़रूर कर सकती है कि कंगना रनौत को बुला सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है और उनसे सवाल जवाब कर सकती है और उनका जो पक्ष है, उनका जो बयान है वो दर्ज कर सकती है। तो पहली बात तो ये हो सकती है कि जब कंगना रनौत को बुलाया जाएगा तो जो उनसे पूछताछ की जाएगी, अगर वो लंबी चलती है तो वो अपने आप में ही कष्टकारी हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये समझिए कि कोर्ट की तरह की ही जो है प्रोसीडिंग होती हैं, पूरे बयान दर्ज होते हैं, बहुत लंबी कार्रवाई जो है, क्योंकि इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये अगर सुनवाई लंबी चल जाए, कंगना रनौत को कई बार बुला लिया जाए, तो उसमें ही जो है बहुत परेशानी और कष्ट जो है वो आरोपी को हो जाता है। आमतौर पर जो देखा गया है वो ये है कि समिति जो है सारी जो कार्रवाई है उसको करके, अपनी प्रोसीडिंग्स करके, और उसके बाद सिफारिश करती है कि ये जो शिकायत आई थी इसके आधार पर हमने ये पाया और ये जो है किया जाना चाहिए। तो उसके आधार पर जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं उनको वो सिफारिश समिति जो है भेजती है। तो दिल्ली के अंदर ये जो शांति और सद्भाव समिति है, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा हैं, ये बनाई तब गई थी जब दिल्ली के अंदर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। तो उस समय क्योंकि स्थिति खराब हो रही थी, समाज के अंदर माहौल बिगड़ रहा था, तो और सोशल मीडिया पे बहुत उल्टी सीधी चीज़ चल रही थी, तो उस समय ये बनाई गई थी। जिसके बाद फेसबुक को जो है समन किया गया। बताने वाली बात यह है कि फेसबुक इंडिया ने बहुत कोशिश करी, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है फेसबुक, उसने बचने की बहुत कोशिश की। दिल्ली विधानसभा की समिति के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसको भी चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट भी गई थी फेसबुक इंडिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कम से कम पेश होने के मामले में जो है छूट नहीं मिल पाई। और पिछले दिनों फेसबुक इंडिया के जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं शिवनाथ ठकराल, उनको दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होना पड़ा था। तो अब जो है कंगना रनौत को बुलाया गया है। 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे उनको पेश होना होगा। पहली बात तो अब यह है कि अब देखना है कि कंगना रनौत जो है क्या पेश होंगी या इससे बचने के लिए वो किसी कोर्ट का रुख इख्तियार करती हैं। दूसरा, ये तो समिति को या तो इन्फॉर्म किया जाएगा या अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ से पता चलेगा। दूसरा, जो अभी हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि ये जो कार्रवाई होगी, अगर 6 दिसंबर को कंगना रनौत आती हैं तो ये जो कार्रवाई होगी, कंगना रनौत से पूछताछ होगी, जो ये पूछा जाएगा कि उन्होंने सिख समाज पर क्या ऐसी टिप्पणी की है और अगर क्यों की है तो क्यों की है। तो ये जो पूरी कार्रवाई होगी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।